ऐसे महापुरुषों की अपन लोग संतान है, सभी एक होकर रहे और सभी मुट्ठी बांध कर रहे। जहाँ जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ तन मन धन से खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कौशल साहब। भैया भीम समिति के कुछ साथियों से निवेदन है वो पानी की बाल्टी इधर भर करके लाए और हमारे अतिथियों को पानी पिलाने का काम करें। आपसे निवेदन है भीम समिति के कुछ कार्यकर्ता इधर आ जाएं और हमारे अतिथियों को पानी पिलाने का भी काम करें। भाई साहब इस पर ध्यान दें, ये त्रुटि हुई है, अतिथियों को पानी अभी तक नहीं मिला है, 2-3 बार बोल दिया है हमने अलग भी। माननीय श्रीमान जी इसी बीच में हमारे बीच में माननीय श्रीमान जी करण सिंह खेलवाल साहब जो सेमनिया से हमारे बीच में आए हैं और पूरी टीम के साथ पूरी सेमनिया का टीम का धन्यवाद देते हुए मैं उन्हें सारी हदों से गुजर जाएंगे, वो मत समझना डराने से डर जाएंगे, वो मत समझना डराने से डर जाएंगे। और मौत के नाम का खौफ देता है क्या, अरे मौत जिसे रोज आएगी मर जाएंगे। उनका स्वागत आदरणीय माननीय श्रीमान जी करण सिंह खेलवाल साहब, आप आए अपनी बात रखें। उठाइए सर भाई। हर एक गांव से इचाबर सीहोर हर जिले से मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नरेंद्र भैया मेरे पास नरेंद्र भैया, मैं ये भी चाहता हूँ ये कार्यक्रम आपका है, जो खड़े हैं यहाँ पे खाली जगह पड़ी है, आप आके बैठ जाइए, क्योंकि हमें खड़ा रहना हमारी समाज की जो एकता है वो बताना और यहाँ बैठ के सभी को सुनना है। नरेंद्र भैया मेरे पास और मैं अपने आप को परिचय दे दूं, मैं बुधनी विधानसभा से आया हूँ और मैं भीम संयोजक मुकेश आजाद हूँ, नाम है मेरा। और हमारे बीच में बड़े बड़े कवि साहब बैठे हैं तो शायद हमें तो बोलने का हिम्मत काम नहीं कर रही। ये मंत्र हमें भी चाहिए, अब कौन सा मंत्र है तो हमें पता नहीं, सीखना पड़ेगा आपसे बहुत कुछ। और आज संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा है, तो मैं आप सभी से एक छोटा सा भैया ये बहुजन कार्यक्रम, तो मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ बहुजन विचारक को लिए कि संत शिरोमणि रविदास जी के ऊपर ही है। ओ ब्राह्मण तू ये क्या जाने, अरे ब्राह्मण बेटियां ना इनके भी नाम पूरी नहीं कर सकते हैं क्या? तो मैं चाहूंगा कि मैं जगह जगह घुमा हूँ, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में मैं घुमा हूँ, लेकिन इछावर विधानसभा के 2 गांव ऐसे हैं, सर्वप्रथम आता है लसुड़िया धाकड़ और बड़गेड़ा कुंडी। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ 1/3 में हमारी माता बहन मुझे मिलती है। एक बार जोरदार स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां होगा। और अगर हो सके तो माननीय हमारे समिति के अध्यक्ष गेंदालाल सूर्यवंशी जी अगर पुष्प हो तो पुष्प वर्षा करते, थोड़ा सा निवेदन है कि हमारी माता बहनों का स्वागत किया जाए। एक बार कर दिया पर एक बार और कर देंगे जब ऐसा है तो। साथियों मैंने ये शब्द इसलिए कहे हैं कि मैं जगह जगह घुमा हूँ, लेकिन मुझे इतनी संख्या में माता बहनें नहीं मिली है 2 जगह में गया, क्योंकि हमारी माता बहनों का गेंदालाल सूर्यवंशी, नीरज जाटव, मुकेश आजाद और यहाँ पे तमाम आए हुए अतिथि ब्रजकिशोर पटेल जी, शंकरलाल बाजर जी, राम राठौर जी, विष्णु सूर्यवंशी जी, मंगला केवट जी, निशा उज्जैनी जी, कृष्णा सूर्यवंशी जी, बहन मैं सूर्यवंशी जी, जो ये हम जो साथी लोग हैं, अगर हम शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो समाज में जागरूकता लाएंगे, लेकिन अगर ये हमारी पीढ़ी नहीं आने वाली तमाम पीढ़ियों को जागरूक करेगी। साथियों आज विडंबना देखिए, देश में कैसे हालात जो है उत्पन्न है।
बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। मैं भले किसी भी संगठन से हूँ, किसी भी पार्टी से हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ गेंदालाल सूर्यवंशी जैसे लोग विधानसभा में होना चाहिए। धन्यवाद सर। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा भाई तुम्हारे पीछे खड़ा होने को तैयार है। विधानसभा में पहुंचे और आपने हक अधिकार की लड़ाई लड़े तो किसी अमीर के तंगे नहीं चाटेगा, चाटेगा क्या? धन्यवाद सर। ये गरीब का बेटा अगर विधानसभा में पहुंचेगा तो गरीब के हितों की बात करेगा। ये गरीब का बेटा विधानसभा में अगर पहुंचेगा तो किसान मजदूरों की बात करेगा, ये छात्रों की बात करेगा, ये आपके भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधान आरक्षण की बात करेगा। और जब सरकार आपके हित, आपके अधिकारों का हनन करना चाहेगी तो जब ये गरीब का बेटा आपकी आवाज उठाएगा। की देख रेख में वहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी विभाग ने बाबा साहब की मूर्ति स्थापना के लिए चबूतरा बनाया, गवर्नमेंट ने बढ़िया मोदर सिंह यादव जी जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं, उन्होंने शुरुआत की है और 29 तारीख को उसका जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। धन्यवाद। धन्यवाद जिन्हें मैं प्यार से दादा कहता हूँ। माननीय श्रीमान जी ये पट्टी देना, सरपंच साहब पट्टी देना है इधर। हाँ, ये पट्टी बना देना, आप ही बना दो उनके गले में। दादा आ जाओ, खड़े हो सरपंच साहब। गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाकर के पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप भगवती की टीम का जो आपने हमें इतना सम्मान दिया। अब मैं आदरणीय हमारे ग्राम के वर्तमान सरपंच महोदय बड़े भैया महेश सूर्यवंशी जी सभा को वो भी संबोधित करेंगे। आप आए, इधर आगे आ जाए। और सरपंच साहब ने पिछले वर्ष वादा किया था कि पूरी जगह पर मैं हमारे गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ और बाहर से पधारे हमारे अतिथिगण आप सभी को नमन करता हूँ और आप सभी लोगों को संत कबीर साहब, संत रविदास जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, छत्रपति शाहू महाराज, माता सावित्रीबाई फूले जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, बिरसा मुंडा जी, भाइयों, पांडाल में उपस्थित सभी बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों की जयंती की पूर्व संध्या पर ये जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जयंती मना रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कबीर साहब और रविदास जी को जिनका संदेश जातियों को खत्म करके समाज, लेकिन हम गुरु की बात नहीं मानेंगे और हम तो मांगेंगे क्या कि कुटीर दे दो, 5 किलो आटा दे दो, लाडली बहना को 1200 रुपए दे दो। ये नहीं है हमारा अधिकार। हमारा अधिकार है, हमारा हिस्सा कि 4,21,000 करोड़ रुपया में एक, उसको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारा लड़का नया सूट, नए कपड़े, नए जूते मोजे 4 बार ला करके घोड़ी पर बैठ करके निकले तो घोड़ी उसकी रोक दी जाएगी। तो ये अपमान है हमारा, और दूल्हे का अपमान तो है ही सही, राष्ट्रपति का अपमान है कि हमारे वर्ग का अगर कोई राष्ट्रपति बन जाए तो देश के राम मंदिर का उद्घाटन है। उस मूल विचार पर लौटिए। हमारे महापुरुषों के पास में जो ज्ञान है, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की वजह से आया हूँ। ये अधिकार मुझे यहाँ पर भाषण बोलने का अगर किसी ने दिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और उसमें लिखा है कि इनको झूठन खाने के लिए देना चाहिए। ये अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, ये अच्छा मकान नहीं बना सकते, इनको गांव से बाहर रहने की इजाजत है।
ये गांव के अंदर नहीं आ सकते। और उस मनुस्मृति की सरकार बना करके संविधान बदलेंगे ये उन्होंने कहा। तो ऐसी क्या नफरत है संविधान से जो संविधान के उसकी औकात कुत्ते बिल्ली की थी, वो आज पंच सरपंच कैसे बन गया, वो कलेक्टर एसपी कैसे बन गया, वो विधायक संसद कैसे बन गया। ये सब हुआ इस संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 गुरु अपनी जिंदगी भी खत्म करना पड़े तो हमें खत्म करके संविधान को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि संविधान और हमारा रिश्ता क्या है? संविधान और हमारा रिश्ता वही है जो एक प्राणी का रिश्ता प्राण से होता है।